रामपाल जी के शिष्य कमेंट करते हैं, तुम ज्ञान के मामले में बच्चा हो, कि आपको पता नहीं है कि अपनी किताबों को उठा के देखो। हमने जो बताया सच, उस पे कोई गौर नहीं है, ना ही किसी भी बात को मानना है, समझना है, सच को परखना है, कोई मतलब नहीं है। एक तोता होता है, उसको दो शब्द रटा दिए जाते हैं, उसी तरह आप लोग रटते रहते हो, एक ही रटन लगाते रहते हो कि दुनिया में एक ही सच्चे संत हैं, रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं। रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है और सबका झूठा है। अरे भाई, जो बता रहे हैं उसको समझो, सुनो, उसकी जांच परख करो, उसके बाद बोलो ना। ना ही बात को सुनना है, ना ही समझना है। कितना भी कुछ भी कर दो, सामने ला के रख दो, फिर भी यही कहेंगे कि रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है, रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है। अरे भाई, पहले परख तो कर लो, जो बोला जा रहा है उसको समझ तो लो। सच्चाई झूठ से कुछ मतलब ही नहीं है। बस तोता है जो रटन लगा लेता है ना, कि तोता था, उसको बस ये सिखा दिया था कि कोई भी आए घर में तो बस राम राम करना, जाए तो राम राम करना। तो कोई आता है तब भी वो राम राम करता है, जाता है तब भी वो राम राम करता है। इसी तरह कोई भी अगर कुछ समझाए, उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा कोई कुछ समझाए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हर सवाल का जवाब राम राम, हर बात का जवाब राम राम वो तोता देता था। इसी तरह आप लोग, आपको कोई भी प्रमाण दिया जाता है, कुछ भी बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उसकी परख करो ना, जांच करो, जो कहा जा रहा है उसको समझो। ऐसा थोड़ी ना होता है तोते की तरह रटन लगा ली कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु, संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु। अरे भाई, उस चीज को परखो, पहले जो बताया जा रहा है उसको समझो, ज्ञान की कसौटी पे कसो उसको। अगर वो खरा ना उतरे तब बात कहो ना, कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट की वीडियो बना दी, समझाया, अच्छे से समझाया, फिर भी कोई मतलब नहीं। बस एक ही शब्द लिखना है, संत रामपाल जी सच्चे गुरु। सच्चा गुरु वो होता है जो स्वयं की तारीफ ना करके, स्वयं को परमात्मा ना बता के, स्वयं को सबका सेवक बताता है, शब्द का भेद बताता है, दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करता है, केवल सच्ची बातें बोलता है, झूठी बातें नहीं बोलता। अब मैंने बता दिया कि रामपाल जी ने यहाँ पे झूठ बोला है, यहाँ पे झूठ बोला है, तो उसको आप इग्नोर करके आप लोग बस एक ही रटन लगा लेते हो कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु। ये कोई बात हुई? जो हमने बोला है उसका काट करो ना। अगर वो गलत है तो उसको बताओ कि तुमने यहाँ पे ये शब्द गलत बोला है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो शब्द नहीं बोलेंगे, बस कमेंट में ये लिखेंगे कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, कि दुर्गा के पति कौन है, कि विष्णु ब्रह्मा महेश के पिता कौन है। आपको 1,00,000 बार बता दिया, 1000 बार बता दिया कि काल भगवान जो है वो तीनों देवताओं के पिता है और माता दुर्गा यानी अष्टांगी के पति है। फिर भी एक ही वो सवाल कमेंट में रौंदे जाएंगे, कमेंट में लिखे जाएंगे और एक ही बात कहे जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं। अरे भाई, सच्चे या झूठे जैसे भी हैं, पहले जो बताया गया है उस शब्द पे गौर करो, जो मैंने बोला है उस पे गौर करो, उसको निरखो, परखो, समझो, तब जाके बताओ कि तुमने ये झूठ बोला है। मैंने बता दिया ना रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे झूठ बोला है, तो उस बात के लिए गलत साबित करो कि यहाँ पे कहाँ झूठ बोला है। आपके रामपाल जी महाराज कहते थे हमारे गुरु महाराज के हाथ पैर गल गए थे, इनको जिंदा लाश लेके घूम रहे थे। मैंने साफ साफ फोटो दिखा दिए, एक नहीं कई सारे फोटो दिखा दिए कि देखो कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है गलाव का। हाथ फ्रेश थे उनके, पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे भाई, ये समझो तुम, अगर गुरु महाराज ने ग्लव्स पहन लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई दिक्कत है। गुरु महाराज पैरों में सेफ्टी या हाथों में सेफ्टी इसलिए करते थे कि एक सच्चा सेवक जो होता है किसी भी तरह से अपने गुरु को स्पर्श करने की कोशिश करता है। तो इस चक्कर में प्रेमियों के, सत्संगी भाई बहनों के, उनके हाथों में नाखून लग जाते थे, जिससे उनके हाथों में, पैरों में जख्म बन जाते थे। इसीलिए वो उन हाथों और पैरों की सेफ्टी के लिए हाथों में ग्लव्स पहन लिया करते थे, पैरों के आगे तकिया रख लिया करते थे जिससे पैर सेफ रहे।
क्योंकि नाखून लगने से जख्म बन जाता था। गुरु महाराज की एज ज्यादा थी, बड़े सॉफ्ट हाथ थे उनके, बड़े कोमल हाथ पैर थे, नाजुक त्वचा थी, तो उनको जख्म बन जाते थे। लोग उनके पैरों में नाखून मार देते थे और नाखूनों से उनके पैरों में जख्म बन जाते थे। क्योंकि गुरु महाराज का एक दो शिष्य तो है नहीं कि आया पैर छू के चला गया, करोड़ों हैं। इतने शिष्य हैं गुरु महाराज जी के, तुम गिनती ना कर पाओ। तुम लोगों को सबसे बड़ी जलन यही थी कि इनके शिष्य करोड़ों हैं, तो इन लोगों की बुराई निकालेंगे तो हमारी दुकान चल जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे, हम अपना चेहरा चमका लेंगे, हम अपनी छवि बना लेंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया, सोचा कि क्यों वैसे पागलों के मुंह लगो, अज्ञानियों के मुंह लगना मूर्खता है। लेकिन आपने फिर उस चीज को ज्यादा ही बड़ा कर दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया तो आपने फिर प्रूफ कर दिया कि इन लोगों ने, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए ये लोग फंस गए, ये हार गए, इनको कुछ पता नहीं है, सच में ये जो हमने कह दिया वो सच हो गया। परंतु ऐसा नहीं। देखो, हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि हमने कहा वैसे ही आधे ज्ञान वाले लोगों के मुंह लगना मूर्खता होती है। साहिब कबीर कहते हैं, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। इसका मतलब है अपने ज्ञान को वहां मत दो जहां ज्ञान को समझने वाले नहीं है, मूर्ख है। इस तरह से कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं होता। आप लोग बात को समझते नहीं हो, सिर्फ बहस करते हो। आपसे कह दिया ईंट है पत्थर नहीं है, फिर भी आप ईंट को पत्थर बनाने पे तुले हो। आपने कभी आम खाया नहीं, आम का स्वाद बताने पे तुले हो। जिसने आम खाया है उससे पूछो ना कि आम कैसा लगता है। आपने आम खाया नहीं, आम कड़वा है, आम कड़वा है, आम कड़वा है बताने लग गए। अरे भाई, जो आम खाएगा वही तो बताएगा आम खट्टा है, मीठा है। लेकिन नहीं, आपने आम को कड़वा बना दिया। बोले आम कड़वा है, आम कड़वा है, आम कड़वा है। आम कड़वा नहीं है, आम मीठा ही है, परंतु आपको खाने को नहीं मिला। इसीलिए आप लोगों ने वो वाला हिसाब कर दिया। जिस तरह से लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो उन्होंने, लोमड़ी ने अंगूर खट्टे बता दिए कि अंगूर खट्टे। इसी तरह आपको आम खाने को नहीं मिला, इसलिए आपने कह दिया आम कड़वा है। आम कड़वा नहीं है, आम मीठा। ज्ञान झूठा नहीं है, मालिक का ज्ञान सच्चा है। बस आपकी सोच ओछी है, आप बात को समझते नहीं, बस तोते की तरह रटन लगाने लग जाते हैं कि संत रामपाल जी सच्चे गुरु हैं। ये रटन छोड़ो, बात को समझो, परखो, फिर जवाब दो। रटन लगा लेने से कुछ नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं ना उसको काट के बताओ, उसके अलावा कोई लाभ नहीं है। ठीक है, याद रखो। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आपके नए सवालों का जवाब लेकर आएंगे। 5 नाम काल के भी बताएंगे जो तुमने बताए हैं कौन से हैं। क्या मतलब था वाणी का, क्या मतलब निकाल के रख दिया कि 5 नाम काल के जानो। अरे भाई, 5 नाम काल के जानो, जिस संदर्भ में वो वाणी लिखी गई है उसको समझो। ठीक है, अगर वो नकली है तो फिर उनकी बातें क्यों मानते हो कि 5 नाम काल के हैं। बिल्कुल खल्लास कर दो ना कि 5 नाम काल के हैं। वो कह रहे हैं, ये बात तो तुमने निकाल ली वहां से उल्टा सीधा निकाल के। जब तुम उनको झूठा ही समझते हो, स्वामी जी महाराज को, हाथरस वालों को, तो फिर उनकी वाणी को क्यों वैसी खोल के दिखाते हो भाई। आज की वीडियो में इतना ही। हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं नए कुतर्कों का जवाब देने के लिए। इस बार रटन नहीं लगाना, थोड़ा बुद्धि से, विवेक से काम लेना, तब कमेंट करना। ठीक है, जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें। आप भी अपने भाई हैं, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, आपसे कोई नफरत थोड़ी ना है। बस यह है आपने विचारधारा गलत बना रखी है। अगर सच्चे ज्ञान में आ जाओगे झूठ का साथ छोड़कर, तो ये जन्म जो बड़ी किस्मतों से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आपका व्यर्थ जा रहा है, वो सफल हो जाएगा यदि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शरण में आ जाओगे तो। याद रखो। जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें।